हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज यादव बेबाक नेटवर्कर एपिसोड 9 में आप सभी का स्वागत करता हूं। वास्तव में आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बोनस इंसेंटिव का गेम। जी हाँ, बोनस इंसेंटिव का गेम एक ऐसा गेम खेला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में नेटवर्करों के साथ, खासकर नए नेटवर्कर के साथ जो नया बिजनेस ज्वाइन किया है, जो अपना नया आईडी रजिस्ट्रेशन किया है या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में नया आया है, उसके साथ ये एक ऐसा गेम खेला जाता है बोनस और इंसेंटिव का, जो एक दीमक के तरह काम करता है। और इस दीमक से मैं बता दूं कि हर एक नेटवर्कर परेशान है इस दीमक से, लेकिन कोई इसका इलाज नहीं कर पा रहा है। और यही कारण है कि बहुत सारा नेटवर्कर खोखला होते जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि ख़त्म हो जाता है, अपने बिजनेस में ख़त्म हो जाता है, गायब हो जाता है और पता ही नहीं चलता है कि वो कहाँ चला गया। क्योंकि वो दीमक का शिकार हो जाता है। इसको अगर मैं मॉडर्न भाषा में बोलूँ तो मैं बोनस इंसेंटिव लाइसिस बोलते हैं इस गेम को। मैंने बोनस इंसेंटिव लाइसिस नाम दिया है। जैसे पैरालाइसिस होता है ना, वैसे ही बोनस इंसेंटिव लाइसिस एक ऐसी बीमारी है जो हर एक नेटवर्कर को अगर लग गया, किसी भी नेटवर्कर अगर इसका शिकार हो गया, इस बीमारी का, बोनस इंसेंटिव लाइसिस का, तो समझ लो कि वो ख़त्म ही है। आज नहीं तो 6 महीने बाद, 6 महीने बाद तो 1 साल बाद, 1 साल बाद नहीं तो 1.5 साल बाद, जब तक वो मोटिवेटेड रहेगा, हाईली मोटिवेटेड रहेगा अपलाइन के द्वारा, सिस्टम के द्वारा, टीम के द्वारा, और जब तक वो दिखावे के दुनिया में रहेगा, जब तक वो अपने अपलाइन की चाटुकारिता करता रहेगा, अपनी बातों को बयान नहीं कर पाएगा खुल के, तब तक वो खुश रहेगा, बिजनेस में चलता रहेगा। लेकिन जब वो अपनी बातों को बयान करना शुरू कर देगा, अपना अधिकार के लिए लड़ना शुरू कर देगा, अपने अधिकार के लिए बोलना शुरू कर देगा, तो वो व्यक्ति ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बीमारी ही बहुत खतरनाक है, जिसका सॉल्यूशन बड़े से बड़े लीडरों के पास नहीं है, और सब सिर्फ फॉल्स मोटिवेशन देते हैं, ज्ञान देते हैं, और सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है। इसमें कंपनी का कोई बड़ा रोल नहीं है, कंपनी का कोई जवाबदेही नहीं है। हालांकि हाँ, अगर कोई यूनिक ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बन जाए तो हो सकता है, वरना ये सब गलतियाँ लीडर की है और अपलाइन और सीनियरों का होता है। तो विशेष डिटेल जानकारी के लिए शॉर्ट वीडियो नहीं, हमारा लॉन्ग वीडियो में अगर आकर आप देखेंगे तो पूरी जानकारी मिलेगी। और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उदाहरण के साथ मैं इस बातों को बारीकी से समझाता हूं, और समझने के लिए पूरी वीडियो को बारीकी से सुनिएगा। हर एक लीडर कहता है कि जो इंसेंटिव वाला लेग है ना, वो हमारा है, बोनस का हमारा नहीं है, अपलाइन का है, अपलाइन देखेगा, या बोनस में जो लगा हुआ है वो अपने आप देखेगा। वो ये भी ज्ञान देते रहता है लोगों को, अपने डाउनलाइन को, कि बोनस और इंसेंटिव अपना ही है, दोनों लेग में काम करना है। पर वो खुद दोनों लेग में काम नहीं करते, ये कड़वा सच है। वो कहाँ काम करते हैं? ज़्यादातर 90%, 99% लोगों का चेक इंसेंटिव से बनता है। ठीक है, तो वो क्या काम करते हैं? अपने इंसेंटिव में काम करते हैं। वो बोलते हैं कि मैं अपने इंसेंटिव में काम करूँगा और अपने इंसेंटिव में आईडी लगाऊंगा, अपने बोनस में आईडी नहीं लगाऊंगा। चलो ठीक है। इस बातों को जब वो कहता है तो जाहिर सी बात है कि रॉन्ग डुप्लीकेशन होता है। उसके डाउनलाइन में भी कहीं ना कहीं ऐसे ही सीख मिलती है। वो क्या करता है, जैसे अपलाइन अपने इंसेंटिव में डालता है और देखता है अपना बिजनेस की इंसेंटिव में काम कर रहा है, सेम वही डाउनलाइन भी अपने इंसेंटिव में काम करना शुरू करता है। ठीक है, अपने इंसेंटिव में डालते जाता है, अपने इंसेंटिव में डाल जाता है, इंसेंटिव के में आईडी लगाता है, इंसेंटिव में आईडी लगाता है, और लगाते जाता है। पर स्टार्टिंग के दौर में मैं कह रहा हूँ कि लीडर ना उतना मैच्योर नहीं होते हैं। जो नए लोग बिजनेस में आए रहते हैं वो परिपक्व नहीं होते, उसको ज्ञान नहीं होता है अपनी टीम को संभालने के लिए। अब इन बातों को मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ एक ग्राफ के माध्यम से समझा रहा हूँ। इस ग्राफ को देखिए, वो ये है कि जैसे ये है, ये कोई लीडर है। अब ये लीडर कह रहा है कि मैं अपने
बोनस में काम करूँगा, इंसेंटिव में काम करूँगा, बोनस में काम नहीं करूँगा। तो इसने क्या किया, ये इसका बोनस लेग है, इसको बोनस बोलते हैं मान के चलो, और इसको इधर साइड वाले को इंसेंटिव बोलते हैं, इधर साइड वाले को। अब ये लीडर क्या किया, ये वाला लीडर क्या किया, इंसेंटिव में आईडी लगाया, कहाँ पे, यहाँ पे। अब इंसेंटिव में आईडी लगा दिया, और फिर अगर कोई आईडी आया तो अब इस लीडर को ये लीडर कहता है, सीनियर लीडर, अपने नीचे वाले लीडर के को कि मैं आपके इंसेंटिव में काम करूँगा, बोनस में काम नहीं करूँगा। मतलब कि अब इस लीडर का भी बोनस इधर वाला हुआ, इधर वाला उसका इंसेंटिव हुआ। अब ये लीडर इस लीडर के इधर वाले लेग में काम करेगा, इधर वाले लेग में काम नहीं करेगा, आईडी नहीं लगाएगा, न जाएगा उसके साथ फील्ड में। अब ये लीडर जब इसके इधर बोनस वाले लीडर में काम करेगा, मतलब अपने इंसेंटिव में काम करेगा, तो इसके डाउन में जब काम करेगा, और जाहिर सी बात है जब इसके डाउन में काम करेगा तो इस व्यक्ति को भी बोलेगा कि तुम्हारे इंसेंटिव में नहीं जाएंगे, तो इधर भी नहीं जाएगा, ये इसके बोनस में जाएगा। ठीक, इधर इसके भी इंसेंटिव में नहीं जाएगा, ये वाला लीडर इसके इंसेंटिव में नहीं जाएगा, इसके बोनस में जाएगा, किसी के इंसेंटिव में नहीं जाएगा, हर किसी के बोनस में अपनी आईडी लगाएगा, अपने बोनस में आईडी लगाता जाएगा, काम करता जाएगा, बोनस वालों के साथ काम करता जाएगा, बोनस वालों के साथ काम करता जाएगा, काम करता जाएगा, और उसका ये वाला लेग आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो उसको पता है पैसे कमाने हैं, आगे बढ़ना है। तो ये वाला लेग को, और यहाँ से हमारा चेक बनता है, तो ये लेग वाले लेग को बड़े आगे लेके भाग जाता है। और इतने में क्या होता है, जो ये वाले लीडर हैं बोनस वाले, अगर इसके ऊपर वाले इसके बोनस में आके काम नहीं किया, इस लीडर के बोनस में आके काम नहीं किया या आईडी नहीं लगाया, तो एक दो लोगों के बाद क्या होता है, फॉल्स मोटिवेशन में कुछ लेवल तक ये लोग लेवल करते हैं, इसके बाद ये बैठने लगते हैं, ये लेग कमज़ोर हो जाता है और ये आगे नहीं बढ़ पाता, ये टीम टूटने लग जाता है, बंद सा होने लग जाता है इस लीडर का, ये वाला लेग। अब ये लेग के चूँकि अब इस लीडर को पता रखा कि हम आपके इंसेंटिव में काम नहीं करेंगे, बोनस में काम करेंगे, तो ये भी सीखता है कि हम अपने इंसेंटिव में काम करेंगे, बोनस में नहीं काम करेंगे। तो ये भी अपने बोनस में काम नहीं कर रहा है। अब ये भी अपने इंसेंटिव में काम करेगा, अपने बोनस में काम नहीं करेगा। ये भी अपने इंसेंटिव में काम करेगा, अपने बोनस में काम नहीं करेगा। ये भी अपने इंसेंटिव में काम करेगा, बोनस में काम नहीं करेगा। ऐसे बहुत कम समय में सब अपने इंसेंटिव में आईडी लगाते जाता है। और अगर 10 लेवल की अगर बात करें, अगर 10 लोगों को भी अगर ये व्यक्ति ने लाया, ये वाले व्यक्ति ने ज्वाइन करा, तो सब एक दूसरे के इंसेंटिव में हो जाता है। इसमें होता क्या है, कभी काल ये वाला लीडर, इनमें से एक दो लीडर बहुत ही मैच्योर होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, आगे बढ़ने वाले होते हैं, लेकिन ये सारे लीडर जो होते हैं नए होते हैं। मान के चलो एक 10वां लीडर आ गया, बहुत ही होशियार और बहुत ही जुझारू आ गया, काम करने वाला आया, लेकिन ये जो समझदार लीडर है, जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास हर एंगल से आगे बढ़ाने की क्षमता है, कैपेसिटी है, इस लीडर से ये लीडर बहुत दूर हो गया। क्यों? क्योंकि ये लीडर इस लीडर को बोलेगा और बोलता है कि आप अपने अपलाइन को बोलो, आप अपने अपलाइन को बोलो कि आपका अपलाइन अपने इंसेंटिव में काम करेगा, या आप जिस लीडर के टीम में हो आप उसको बोलो। ठीक है, अब ये भी इसको बोलता है, ये भी इसको बोलता है, ये भी इसको बोलता है, लेकिन सब कोई नया है, सब अपलाइन तक बातें पहुंचाने में लगा रहता है, और इतने में लोग निगेटिव होते रहते हैं, सपोर्ट नहीं मिलते। अब जब देखता है कि काम अगर सब ढीले पड़े हुए हैं, तो ये व्यक्ति भी डेड होने लग जाता है। और अगर आप देखें कि इस व्यक्ति के ये वाले पोर्शन से ये वाला पोर्शन छोटा पड़ गया, ठीक है, एक लेग, और दूसरा लेग इस व्यक्ति का ये वाला इंसेंटिव वाला कुछ लेग तक गया। अब ये लोग बगावत इतने कर लेने लग जाते हैं कि ये वाला पोर्शन जो है ना, एक तरीके से ट्यूमर के तरह काम करने लग जाते हैं, ट्यूमर हो जाता है, क्योंकि ये देखता है कि सब हमारे को सबसे इंसेंटिव में डाल दिया है। ये वाला व्यक्ति सोचता है कि हमें इंसेंटिव में डाल दिया है। ये व्यक्ति ये एक तरीके से गांठ बन जाता है, किसके लिए, ट्यूमर बन जाता है इस व्यक्ति के लिए, और ये व्यक्ति के लिए ट्यूमर बन जाता है। तो समझिए कि ये सबका सरदर्द है। ये वाला व्यक्ति कुछ हद तक पैसे तो कमा लेता है, लेकिन इस व्यक्ति के ही कहीं ना कहीं एक लेग में, मतलब ये वाला जो लेग है उसमें एक गांठे की तरह, ट्यूमर की तरह बन जाता है, जो बाद में बवाल खड़ा कर देता है। और तब तक ये व्यक्ति आगे बढ़ चुका होता है, लेकिन इस व्यक्ति का चेक कहाँ से बनेगा, इस व्यक्ति का चेक कहाँ से बनेगा, इसका जब एक लेग तो ये हो गया, दूसरा लेग ये हो गया, अगर ये लेग आगे बढ़ेगा, चाहे ये बढ़े या ये बढ़े, ये तो बढ़ना बंद हो गया, क्योंकि ट्यूमर लग गया इसमें।
क्यों? क्योंकि सब बगावत करने वाले हो गए। इंसेंटिव के इंसेंटिव बोनस इंसेंटिव लाइसिस हो गया, इसको पैरालाइसिस मार दिया है इसको, ये आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि जब ऊपर से सीख मिला हम अपने इंसेंटिव में डालेंगे, तो ये लोग भी अपने इंसेंटिव में डाला। अब ये एक ट्यूमर की तरह बन गया, इस सब एक घाव की तरह हो गया इन लोगों के लिए, और ये खतरनाक होने वाला है। और इस लीडर के लिए, जो मेन लीडर है, अब इसका एक लेग आगे बढ़ गया, इतना आगे बढ़ गया। अब ये व्यक्ति अब इधर काम करने के लिए अब जब जा रहा है, अब देख रहा है कि जब इधर इतना नीचे हमारा ये लेग चला गया, अब यहाँ से आगे बढ़ ही नहीं रहा, तो चेक ही नहीं बन रहा है। तो चेक नहीं बनेगा, जब ये भी बढ़ेगा, जब ये वाला लेग भी बढ़ेगा और ये वाला लेग भी बढ़ेगा, तभी मैचिंग या और बोनस इनकम मिलेगा। लेकिन जब ये वाला लेग बढ़ना बंद हो गया, क्योंकि शुरू में तो इसने ध्यान दिया नहीं, लंबा समय तक, सालों साल तक ये बंदा आगे बढ़ता रहा, तब तक इसका ये भी लेग कमज़ोर हो गया। अब इस व्यक्ति का 2 लेग, मतलब एक लेग तो ये वाला और एक लेग ये वाला, अब ये वाला पोर्शन कितना कमज़ोर हो गया, वीक हो गया एक तरीके से। अब क्या ये वाला व्यक्ति, ये वाला लीडर जो टॉप लीडर है, क्या एक पैर पे चल पाएगा? अब इसको देखो, एक पैर पे चल गया, ये पैर इसका लंगड़ा पैर हो गया एक तरीके से, ये लंगड़ा पैर हो गया, देख लो, चल पाएगा? अब इस व्यक्ति को मार दिया पोलियो, बोनस इंसेंटिव लाइसिस नाम की जो बीमारी हो गया, इसी व्यक्ति को मार दिया। क्यों? इसका एक पैर बहुत बड़ा हो गया और एक पैर कमज़ोर हो गया। अब ये वाला व्यक्ति ही चल नहीं पाएगा। अब ये व्यक्ति ऊपर में जाके अपने अपलाइन से अगर चाटुकारिता करेगा, बगावत नहीं करेगा, तब तो ये व्यक्ति का अपलाइन थोड़ा मदद करके इसका ये वाला पैर को ठीक कर देगा, आगे बढ़ाएगा। लेकिन अगर ये इसने बगावत करने शुरू कर देगा कि सर हमारे बोनस में काम नहीं हो रहा है, अगर बगावत पे खड़ा हुआ, तो ये व्यक्ति भी खत्म होगा। अब इस सब सिलसिले में आपने देखा होगा कितने लोगों ने पैसा कमाया। एक तो ये कुछ हद तक कमाया, कुछ सालों तक, दूसरा ये व्यक्ति का 2 लेग थोड़ा सा चल गया। इसके अलावा एक आध लेग इसमें से किसी का चल जाता है थोड़े लेवल तक, एक आध लेग इसका कुछ लेवल तक चल जाता है, इस लेग में कुछ लोगों को थोड़ा पैसा आ जाता है। बाकी सारे के सारे देख लो, किसी का दूसरा लेग नहीं चल रहा, किसी का दूसरा लेग नहीं चल रहा है, सब राजनीति के शिकार हो पड़े हैं। अब अगर मैं बात करूं कितने लोग हो गए, ज्वाइन हो गए इस बिजनेस में, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38, ठीक है। और इसको लेके 39, मान के चलो 39 या 40 लगभग 40 लोगों के बीच में आप देख लो कितने लोगों ने पैसा कमाया। किसका दोनों लगभग कुछ हद तक चला, एक तो इसका कुछ हद तक चला, इसके बाद पैरालिसिस मार दिया, इसके बाद इस व्यक्ति को, इसके नीचे वाले का दोनों लेग कुछ हद तक चला, इसके बाद इसको पैरालिसिस मार दिया। ये लेग बढ़ गया, ये लेग नहीं बढ़ा, ये लेग अपलाइन की वजह से बढ़ गया, ये लेग नहीं बढ़ा, क्योंकि इसने गलत एजुकेशन दे दिया। अब ये व्यक्ति कमाया और इसमें से 2-4 लोग मुश्किल से कमाया, तो 40 में से कितना, ये एक और एक दो लोग कमा पाया, मुश्किल से 4 लोग मान के चलो, एक आध लोग और इसमें से कमा पाए होंगे। साल 1.5 साल 2 साल 3 साल दौरान में ये सब घटना घटती है, कहानी होती है। अब इतने होने के बाद अब रेशियो निकाल लो कि 40 में से अगर 4 लोग भी कमाए तो कितने % लोगों ने पैसे कमाए, 4% लोगों ने, 10% लोगों ने। बाकी 90% लोग पोलियो के शिकार हो गए, राजनीति के शिकार हो गए, बोनस इंसेंटिव लाइसिस के शिकार हो गए, ये ट्यूमर या गांठों के शिकार हो गए। लास्ट में ये व्यक्ति खुद ही ट्यूमर के शिकार हो गए, ये ट्यूमर हो गया, ये लेग चल नहीं रहा, इसको ट्यूमर भी हो गया, कैंसर भी हो गया और लकवा भी हो गया, पैरालिसिस भी हो गया अगर देखो तो, ठीक है। और ये व्यक्ति का अब ये बिजनेस चलने वाला नहीं है। अब ये ऊपर में जाके अपने अपलाइन को, ये व्यक्ति अगर अपने ऊपर वाले अपलाइन को जाके रिक्वेस्ट करेगा और मिल के काम करेगा, उसके चाटुकारिता करेगा, तो ऊपर वाला व्यक्ति कुछ इस पैर को ठीक करेगा, आगे बढ़ेगा। अगर नहीं करेगा, दिमाग लगाएगा, तो ये व्यक्ति का बिजनेस खत्म है कुछ सालों बाद। बाकी ये तो कुछ महीनों में ख़त्म हो गए, कुछ 1 आध साल में ख़त्म हो गए, कुछ सालों बाद ख़त्म हुआ, लेकिन ख़त्म हो गया। तो ये बिजनेस की सच्चाई है। आपको अच्छा लगा होगा और समझ पाए होंगे, उम्मीद करता हूँ। बाकी और भी मौका मिलेगा कभी तो और बारीकी से समझा पाऊँगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।